नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 150 लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान किया जाएगा। अपराध और जमीन कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वालों के मामलों में अस्पतालों से एस्टीमेट जल्द तैयार करने को कहा। जनता दर्शन में बच्चों से मिलकर उन्हें चॉकलेट और आशीर्वाद दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गौशाला में गायों को अपने हाथों से गुड़ खिलाया। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और आकाशीय बिजली से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वे कर 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने जनहानि, पशुहानि और संपत्ति के नुकसान का त्वरित आकलन कर राहत सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। किसानों की फसल बचाने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए बाढ़ और सूखे दोनों स्थितियों से निपटने की तैयारी के निर्देश दिए। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ने और अनेक जिलों में रेड, ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी होने के बाद प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और देरी पर ब्याज के मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई और गन्ना आयुक्तों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 14 दिन से अधिक देरी पर किसानों को 15% वार्षिक ब्याज देना कानूनन अनिवार्य है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि वर्षों से ब्याज नहीं दिया गया हो तो बकाया राशि सैकड़ों करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को गौवंश संरक्षण केंद्रों से आगे बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और प्राकृतिक खेती के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। गौ सेवा आयोग की बैठक में विशेषज्ञों ने गोबर, गौमूत्र और दूध के वैज्ञानिक उपयोग से आय बढ़ाने के मॉडल पर चर्चा की। 200 गायों वाली गौशाला से बायोगैस, जैविक खाद और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के जरिए सालाना करीब 2 करोड़ रुपए तक आय की संभावना बताई गई। सरकार का लक्ष्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। ग्राम विकास विभाग ने संयुक्त आयुक्त मनरेगा संजय कुमार पांडे को वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर की गई। शासन के आदेश के अनुसार लोकपालों के कार्यकाल विस्तार से जुड़ी प्रक्रिया में लापरवाही, भारत सरकार के निर्देशों की अनदेखी और मनरेगा कार्यों की उचित निगरानी न करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा उन्नाव में उपायुक्त स्वतः रोजगार पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भी उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। विभाग ने उनके खिलाफ अनुशासनिक जांच शुरू कर दी है। अयोध्या के राम मंदिर की पूजा पद्धति और धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए नई धार्मिक समिति गठित की जा रही है। समिति की पहली बैठक में वर्ष भर होने वाले वैदिक अनुष्ठानों, पर्वों और पूजा परंपराओं की समीक्षा की जाएगी। मकर संक्रांति, रामनवमी, दीपोत्सव समेत प्रमुख धार्मिक आयोजनों की तिथि, स्वरूप और विधि पर समिति निर्णय लेगी। नई व्यवस्था में धार्मिक मामलों से जुड़े फैसले समिति की संस्तुति के आधार पर होंगे। समिति पुजारियों की आचार संहिता, पूजा विधि और व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक निर्देश भी जारी कर सकेगी। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक और नगीना सांसद चंद्रशेखर शनिवार को लखनऊ में धरना देंगे। उन्होंने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की अपील की है। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि लखनऊ कार्यक्रम में केवल बुलाए गए पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही शामिल होंगे। ये आंदोलन शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। इससे पहले वह दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन और संसद परिसर में धरना देकर सरकार का विरोध जता चुके हैं। पार्टी से संगठन विस्तार और राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रही है। ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में आयोजित गौ गर्जना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि एक सन्यासी होने के नाते योगी आदित्यनाथ गौरक्षा और धर्म की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की तुलना कंस और रावण के आचरण से की। शंकराचार्य ने गौरक्षा अभियान से जुड़े संतों और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि वह गाय को राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के अवसर आने की तैयारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग समेत विभिन्न विभागों में करीब 62,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इनमें टीजीटी, पीजीटी, सहायक प्रोफेसर, प्रधानाचार्य और
शिक्षकों के पद शामिल हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2643 पदों और टीजीटी, पीजीटी समेत 21,000 से अधिक पदों का अधियाचन अपलोड किया गया है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा में हजारों शिक्षक पदों पर भर्ती की तैयारी। चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार भर्ती प्रक्रिया तेज करने की योजना में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा दौरे से पहले नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टाटा गेट से खंडारी कैंपस तक सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान के दौरान ठेले, टीन शेड, काउंटर और अन्य अवैध ढांचे हटाकर 1 दर्जन से अधिक सामान जब्त किए गए। खंडारी, चौरा, सिकंदरा, बोदला, रामनगर, पुलिया समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों से 7,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर महारैली आयोजित करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। संभावित उम्मीदवारों को अधिक से अधिक समर्थकों के साथ रैली में पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भीड़ जुटाने वाले दावेदारों के टिकट पर विचार किया जा सकता है। बसपा ने रैली में 10 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा किया है। मायावती कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने का संदेश दे सकती हैं। बहराइच पहुंचे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कहा कि आजम खान की सजा छात्रों और संस्थान को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई न करने की अपील की। मौलाना ने छात्र आंदोलनों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर सवाल उठाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर सपा मुस्लिम मुद्दों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती तो नया राजनीतिक विकल्प तलाशने पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं का भरोसा सरकार से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। अजय राय ने पेपर लीक मामलों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले भी कई मौकों पर भावनात्मक अपील कर जनता को गुमराह किया गया, लेकिन अब लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्ष के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर युवाओं, लोकतंत्र, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों में भी अब नाराजगी बढ़ रही है और पार्टी लोगों के दिल दिमाग से उतर जाएगी। अखिलेश ने नीट पेपर लीक, युवाओं के आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नीतियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थक भी अब पार्टी के फैसलों का बचाव करने से पीछे हट रहे हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। और 25 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने के कारण कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली और मुरादाबाद में बादल छाए रहने तथा कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। बारिश से तापमान में गिरावट और मौसम सुहावना होने की उम्मीद है। लोगों को आकाशीय बिजली और तेज बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।